नमस्कार, सुरागिला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। रुद्रपुर नगर निगम में बोर्ड बैठक का आयोजन। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास पहुंचे बाजपुर। रामनगर में दीपावली से लापता हुए युवक की बरामदगी हेतु परिजनों ने किया कोतवाल का घेराव। रुद्रपुर में अग्निवीर बनाने के नाम पर ठगी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। गदरपुर में गोगसी के आरोप में एक अभियुक्त गिरफ्तार। रुद्रपुर इंदिरा चौक पर 12 बोर की बंदूक व कारतूस सहित युवक गिरफ्तार। साइकिल से 6 राज्य की यात्रा कर रामनगर पहुंचे सिविल इंजीनियर आदित्य कुमार। द्वाराहाट पुलिस ने लापता युवती को किया बरामद। हल्द्वानी वर्कशॉप लाइन में चला प्रशासन का डंडा। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर नगर निगम में आज बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जो बेहद हंगामेदार रही। हंगामे के बीच बोर्ड की बैठक में 30 प्रस्ताव पास हुए। नगर निगम के नेता विपक्ष राजेंद्र निषाद उर्फ मोनू ने मेयर पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मेयर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, एक तरफ मेयर साहब ये कहते हैं कि पूरे क्षेत्र में विकास कर रहा हूँ। आज पूरा जो रुद्रपुर जो क्षेत्र है, एक तरफ पूरी गंदगी भरी हुई है। पूरे शहर के अंदर 2 वर्ष हो गए जो बोर्ड में प्रस्ताव हुए थे, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। एक तरफ नगर निगम का कहना यह है कि हमारे पास बजट नहीं है और बगल में ही इन्होंने एक भवन बना दिया। देखिए, हम पार्षद चुनकर आते हैं अपने वार्ड में विकास कराने के लिए। एक तरफ मोहल्ले के बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज भी सड़कें ऐसी है जो कच्ची अवस्था में है, यहाँ तक कि वहाँ पे ईंटें की सड़क भी नहीं है। और मेयर एक तरफ ढोल पीट रहे हैं नगर निगम का ये बनाकर कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। और जब मेयर साहब से पूछा गया था कि आपने ये किस आधार पर बनाया, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि नजूल की जमीन है। और आज वो बोर्ड लगाकर शहर में ढिंडोरा पीटना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा विकास कार्य कर रहा हूँ। इसी को लेकर हमने कहा हमारा पहला मुद्दा होना चाहिए कि ट्राइडेंट में विकास हो। पूरे शहर के अंदर जो सफाई व्यवस्था चरमरा रही है, वो आज डेंगू के प्रकोप से देखिए हर परिवार में आपको एक डेंगू का मरीज मिलेगा। उसको लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 1.5 साल के अंदर कोई भी कूड़े गाड़ी के कोई भी समाधान नहीं करा पाया आज तक मेयर। हर वार्ड के अंदर जनता परेशान है। सफाई व्यवस्था को लेकर, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे शहर के लाइट का मामला हो, किसी भी तरीके से पूरी तरीके से नगर निगम फेल हो चुका है। और मेयर साहब केवल फोटो खिंचाने की राजनीति कर रहे हैं। और आज भी नगर निगम में इन्होंने खानापूर्ति करके बोर्ड की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरी की गई। वो भी इसलिए हम आज से 1 महीने पूर्व डीएम साहब से मिले थे कि लगभग 1 वर्ष से बोर्ड की बैठक नहीं हो रही थी। हमने ज्ञापन दिया था और आप लोगों को बताया भी था। उसी को लेकर इन्होंने केवल बोर्ड की बैठक करके खानापूर्ति की और बस। कई छुटपुट प्रस्ताव आए हैं और लगभग टोटल अगर हम मिला दें तो लगभग 30 के आसपास प्रस्ताव हैं। कुछ पार्षदों की तरफ से आए थे, कुछ बाद में ऐड किए गए हैं और कुछ पहले के प्रस्ताव थे। तो टोटल मिला के लगभग 35 के आसपास होंगे। देखिए, मैंने अपने सदन के सामने भी अपने सभी अधिकारियों से कहा है, क्योंकि ये बड़ी समस्या है डेंगू की और निश्चित रूप से हमें इस पे कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन हमारे सीमित संसाधन हैं, बावजूद इसके हमने अपने अधिकारियों को बोला है कि कुछ फॉगिंग मशीनें और खरीदेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो कीटनाशक है उसमें किराए के ट्रैक्टर लेके उस कीटनाशक के जो टैंकर के माध्यम से हम प्रयास करेंगे। जो बड़ी कॉलोनियाँ है जहाँ ट्रैक्टर जा सकता है, टैंकर जा सकता है, उसको हम लोग टैंकर के माध्यम से उसमें हम लोग कीटनाशक छिड़काव कराएंगे। बाजपुर के ग्राम महेशपुरा पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके उपरांत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने रोडवेज बस स्टैंड सहित अन्य भवनों का निरीक्षण किया। संवाददाता शिवम गंभीर की रिपोर्ट। बहुत प्यारे नेता होगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज बाजपुर विधानसभा में मेरा आगमन हुआ है और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर आज हैं। जनता दरबार के माध्यम से स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना, सरकार जनता की द्वार को दृष्टिकोण रखते हुए आज एक कार्यक्रम बनाया है। कई विभागीय कार्यक्रम भी हैं। एक शिलान्यास कार्यक्रम मेरा था, क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने निवेदन किया था कि मैं शहर से बाहर हूँ, इसको कुछ दिनों के लिए आप डाल दें तो अच्छा रहेगा। मैंने उनका सम्मान करते हुए, यद्यपि हमने तैयारियां पूरी कर ली थी, विधिवत ढंग से उनको मैंने सूचना दे दी। शिलापट पर उनका नाम भी अंकित था, क्योंकि यदि उन्होंने कहा तो मैंने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। मगर जो मेरा बाकी कार्यक्रम है वो पूरा यथावत रहेगा और पूरे कार्यक्रम साझा सम्मान से अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे। हल्द्वानी शहर का अतिक्रमण अब आम जनमानस के लिए नासूर बन चुका है। सिटी मजिस्ट्रेट रिजा सिंह और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने आज पुलिस के साथ कमान संभालते हुए तिकोनिया के पास मौजूद वर्कशॉप लाइन से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। दोनों अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान हवाई नहीं, बल्कि इस बार इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
वर्कशॉप लाइन पे लगातार कई बार अभियान चलाया जा चुका है और अभी एक सप्ताह पहले ही आयुक्त महोदय द्वारा भी यहाँ पर जब निरीक्षण किया गया तो रोष व्यक्त किया गया था, क्योंकि अभियान करने के बाद लोग पुनः उस जगहों पे दोबारा लगा लेते हैं। तो इस वजह से आज ये अभियान दोबारा चलाया गया है और सारा जितना भी अतिक्रमण इन लोगों ने कर रखा था उसे खाली करा के इसे पुलिस के सुपुर्द किया गया है। प्रतिदिन यहाँ पर इस बात की गश्त कराई जाएगी कि कोई भी अनावश्यक रूप से आगे बढ़कर अतिक्रमण न करने पाए। पुलिस प्रशासन और नगर निगम का अतिक्रमण और सफाई को लेकर संयुक्त अभियान चल रहा है। इसमें जहां पर कूड़े भी पाए जा रहे हैं उनका भी चालान किया जा रहा है, जिनके सामान बाहर पाए जा रहे हैं उनका सामान जब्त भी किया जा रहा है, चालान भी किया जा रहा है। गाड़ियां जो नो पार्किंग में खड़ी हैं उनका चालान किया जा रहा है। यद्यपि ये मेरा मानना है कि पिछली बार जो कार्रवाई हुई थी, आज जो हम कार्रवाई लिए निकले हैं तो काफ़ी अच्छी स्थिति दिख रही है, लेकिन फिर भी जो यहाँ के जो व्यापारी हैं उनके सामने कूड़ा, उन्होंने अपना डस्टबिन नहीं रखा हुआ है। वो अपना कूड़ा जो उनके वर्किंग से निकलता है वो उसके बाद सड़कों पर किनारे रख रहे हैं, जिसको हमें उठाना पड़ता है। हमने उनको अवेयर किया है कि डस्टबिन अपना कूड़ा रखें और प्रत्येक दिन हम 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में जो कमर्शियल एरिया खुल जाता है उस समय कूड़ा उठाने का काम करेंगे। अगर मैंने ये भी आश्वस्त किया अगर आपका कूड़ा नहीं उठ रहा है तो फोटो खींच करके नगर निगम को भेज दें। और मैं आश्वस्त करता हूँ नगर निगम बहुत दूरी पर नहीं है, वर्कशॉप लाइन में हम 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच कूड़ा उठा लेंगे। तो काफ़ी व्यापारी हमारा साथ भी दे रहे हैं, इस बात को मान भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अनियमितता बरत रखी है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। दीपावली की रात से लापता एक व्यक्ति की सकुशल बरामदगी के लिए परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर कोतवाल अरुण कुमार सैनी का घेराव किया। लापता व्यक्ति की बहन सुधा ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपने भाई की सकुशल बरामदगी की मांग की है और एक व्यक्ति पर शक जाहिर किया। संवाददाता कैलाश ट्वेल की रिपोर्ट। देखिए, मोहन नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी थाना हाजा पर दर्ज है। इस संबंध में हमारे द्वारा जो है सूचना संकलन की जा रही है और जो भी फैक्ट मिलेंगे उनके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। युवाओं को अग्निवीर बनाने का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठने के मामले में दिनेशपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक कार, 43,000 की नकदी, 315 का तमंचा और कारतूस सहित युवाओं के शैक्षिक प्रमाण पत्र, 5 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, सेना का परिचय पत्र बरामद हुआ है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पैसे दोगे और अपनी पुरानी साथी दोनों का ही रुकेगा, चाहे जो 3 तारीख को दिनेशपुर थाने में श्री तपस करके एक आदमी है, उन्होंने आके हमें तहरीर दिया कि उनको कई दिन पहले अग्निवीर में भर्ती करने के एवज में 2 लोगों द्वारा 50,000 रुपए का पैसे लिया गया और उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए गए। बाद में इनका सिलेक्शन जब नहीं हुआ तो उन्होंने पैसे वापस लेने के लिए गए तो उनके सारा मारपीट, गाली गलौच कर लिया गया और उनको असलाह से डराया गया और जान से मारने की भी धमकी दी गई। ये बड़ा संगीन मामला था और ये भी जानकारी में आया था कि कई सारे ऐसे लोगों को, मासूम लोगों को इन्हीं लोगों द्वारा फंसाया जा रहा है और काफी भारी मात्रा में रकम हड़पा गया है और गुंडागर्दी की गई है। क्योंकि इतना संगीन मामला था तो तत्काल हमने FIR दर्ज कर दिया है। दिनेशपुर पुलिस और SO दिनेशपुर और उनकी टीम और CO पंतनगर और SP सिटी रुद्रपुर का प्रोफेशनल वर्क से लगातार हम मैनुअल सर्विलांस और इंटेलिजेंस के आधार पर हम काम कर रहे थे। तो सेम डे शाम को हम गिरफ्तारी जब करें, गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त गणों की कब्जे से मेन अभियुक्त की कब्जे से हमें तमंचा और लाइव राउंड भी बरामद हुआ है। कुल मिला के 2 अभियुक्त विक्की मंडल और पंकज सिंह का गिरफ्तार हुई है और कब्जे से एक टाटा एल्ट्रोस कार और 43,000 रुपीज नगद, 1 आदत तमंचा और कई सारे लोगों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, कई सारे लोगों का आधार कार्ड है, 5-6 डेबिट कार्ड से, 2 कैंटीन कार्ड से, आर्मी की आई कार्ड्स भी पाया गया है। जानकारी में आया है कि विक्की मंडल खुद आर्मी में काम करता है, सिपाही के पद पे है, टेरिटोरियल आर्मी जाट रेजिमेंट में ये काम करता है और लोगों से ये ऐसा काम करता था, मतलब लुभा के बदमाशी करके इन्होंने काफी भारी मात्रा में मोटा रकम उसने लोगों से मतलब हड़पा है। लेकिन एक भी जानकारी में आया है कि एक और सूबेदार है, रानीखेत में तैनात है, वो इनका सरगना है करके उसकी भूमिका का पुष्टि किया जा रहा है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में।
देवर पान नमकीन अपनों को करीब ला। गदरपुर निवासी रघुनाथ मंडल ने अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोवंशीय पशुओं का वध कर उनके अवशेष भांकड़ा पुल में फेंकने संबंधी तहरीर दी थी। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त अयूब निवासी आगलगा मोहल्ला थाना सुआर को अलगदेवी गांव के पास से घटना में प्रयुक्त कार तथा गौक्सी में प्रयुक्त औजारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ सड़क किनारे आवारा घूमने वाले गाय बछड़ों को उठाकर उनका गोश्त बेचकर मुनाफा कमाता था। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। रुद्रपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान इंदिरा चौक पर एक स्कॉर्पियो से 12 बोर की बंदूक 47 कारतूस बरामद किए हैं। मौके पर कार में बैठा एक युवक फरार हो गया, जबकि कार चालक को पुलिस ने पकड़ लिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये लगातार डीआईजी साहब के नेतृत्व में और एसएसपी साहब के निर्देशन पर ये शाम को चेकिंग का सघन अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में जो ये कुछ घटनाएं घटित हुई हैं काशीपुर हल्द्वानी क्षेत्र में, जहां पर कुछ लोगों से रंगदारी और फायरिंग की घटनाएं हुई, उसी के दृष्टिगत अवैध असलाहों की सघन चेकिंग की जा रही थी। तो उसी चेकिंग के दौरान एक डबल बैरल वेपन और उसके साथ 50 कारतूस जो है बरामद हुए हैं एक अभियुक्त से, जिसमें इसके 47 कारतूस जो हैं वो अनयूज थे और 3 कारतूस जो है उसमें यूज़ थे। और इनसे जब इसके बारे में लाइसेंस और बाकी कारण रखने का पूछा गया तो ये कुछ जवाब नहीं दे पाए, ना कोई लाइसेंस दिखा पाए। तो इन्हें इस मामले में अरेस्ट किया गया और ये अभियान जो है लगातार जारी रहेगा, जिसमें अवैध असलाहों की बरामदगी हम लोग लगातार कर रहे हैं। और कल की डेट में कुल मिलाकर के 4 अभियोग आर्म्स एक्ट में पंजीकृत हुए हैं और 4 अवैध असला और 60 से ऊपर कारतूस हम लोग बरामद कर चुके हैं। साइकिल से 6 राज्य की यात्रा कर सिविल इंजीनियर आदित्य कुमार आज रामनगर पहुंचे। वह राज्यों में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली से साइकिल से भारत यात्रा के लिए निकले हैं। इसके जरिए वह लोगों को प्रदूषण मुक्त यात्रा का संदेश देना चाहते हैं। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। अब तक मेरे को 7 से 8 महीने ट्रैवल करते हुए, और पहले मैं करता था लिफ्ट लेके और हिचहाइकिंग करके, और जिसमें मैंने 10,000 प्लस किलोमीटर समथिंग राइड किया है। और अभी हाल फिलहाल की मेरी 63 दिन की जर्नी है और इसमें मैं 4,000 प्लस किलोमीटर राइड कर चुका हूँ। मैंने ये राइड दिल्ली से स्टार्ट की थी, वाया हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में बद्रीनाथ, तुंगनाथ, केदारनाथ होते आपके यहाँ रामनगर तक पहुंचे। द्वाराहाट निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर अपनी पुत्री की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदा बालिका को जयपुर राजस्थान से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जनपद के बड़ा चौकी क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ का एसएसपी द्वारा खुलासा किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कल फुलबट्टा क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। जैसा कि विगत दिनों हल्द्वानी और रुद्रपुर, काशीपुर में संगीन वारदातें बहुत सारी हुई थी, तो इसके दृष्टिगत लगातार चेकिंग अभियान, सघन चेकिंग अभियान चलता है। कल शाम को इसी प्रकार फुलबट्टा में चेकिंग अभियान चल रहा था। हमारी पुलिस टीम को जानकारी मिली कि कुछ असलाओं से लैस शातिर बदमाश है, मतलब हार्डकोर क्रिमिनल्स है, एक ढाबे के पास बराक क्षेत्र में घूम रहे हैं और काफी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकता है करके सूचना के आधार पर तत्काल जो है पुलिस टीम ने कार्रवाई करी और इनपुट बेस्ड कार्रवाई करने के लिए वहां गए तो 5 बदमाश थे। इन्होंने पुलिस को देखे भागे गन्ने की खेत में, और भागते हुए एक बदमाश ने फायर किया हमें, और पुलिस की टीम ने उनको आत्मसमर्पण करने के लिए वार्निंग भी दिया और एक बोला भी कि फायरिंग ना करे, बट फिर भी उन्होंने फिर से फायरिंग रिपीट करा। तो सेल्फ डिफेंस में पुलिस टीम ने फायर करा, जिसके एक बदमाश की बाएं पैर में लगी और तत्काल वो वहां पे नीचे मतलब कैप्चर हो गया। बाकी सारे तत्काल भाग गए थे। तो देर रात तक अगेन सघन चेकिंग अभियान हमने चलाया। तो इसी चेकिंग अभियान का नतीजे से हमें सरकड़ा क्षेत्र में एक और आदमी मिल गया है जो जिसका गिरफ्तार हो गया, जो वहीं से फरार था। तो कुल मिलाकर 2 लोग पकड़े गए हैं और बाकी 3 लोग अभी फरार है। तो 2 लोग पकड़े गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो 3 लोग फरार हैं उनमें से 2 लोग हैं, रमन कपूर और मनोज अधिकारी। तो ये दोनों हल्द्वानी जो ज्वेलरी शॉप लूट में मेन अभियुक्त हैं और वारदात के बाद से ही इन्हीं के साथ है। ये 5 लोग मिलके सितारगंज फुलबट्टा क्षेत्र में एक बड़ा वारदात को अंजाम देने वाले थे, जो अभी पुलिस की एक्टिव कार्रवाई से वो टल गया है। तो अभी ये जो गिरफ्तार अभियुक्त है वो गुरदीप और देवेंद्र है। गुरदीप एक बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल है। इसके ऊपर 2 डकैती का केसेस है, एक गैंगस्टर है
एक 307 है गदरपुर का और 25 आर्म्स एक्ट है और इतना सारा क्रिमिनल हिस्ट्रीज है और हल्द्वानी जेल से लगातार जो है इन एंड आउट रहता है। तो हार्डकोर क्रिमिनल है कुल मिला के गुरदीप, और दूसरा देवेंद्र है और इनकी कब्जे से एक पिस्तल और 32 बोर एक पिस्तल ना 32 बोर पिस्तल है और एक आधा तमंचा दोनों के कब्जे से मिला है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुराग न्यूज के साथ। धन्यवाद।